आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को अडेप्ट करना, मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बना लेना। ठीक है। वाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कॉपिंग विद एक्सट्रीम इन देयर एनवायरनमेंट, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर डू सो बिहेवियरली। ठीक है। ये कह रहे हैं हम हमारे चारों तरफ इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कॉपिंग करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से फिजियोलॉजिकल वे में एडजस्ट कर लेते हैं, वाइल अदर लेकिन कुछ जो होते हैं अपने बिहेवियर की वजह से माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाके, और जहाँ दूसरी जगह जाके जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल जगह जो है वो स्ट्रेसफुल कम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो उनको सूट करता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन। ये जो बिहेव होता है इसको अडेप्टेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि अडेप्टेशन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म का एक तरीके का बिहेव है। कौन सा बिहेव है? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल और बिहेव करके दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। बहुत सारे जो अडेप्टेशन जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और इसे ये बोला गया है हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, मतलब इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन तो आप लोगों को पता है जो स्लोली स्लोली चेंजेस होते हैं 100 एंड करोड़ ऑफ ईयर्स में, 1000 ऑफ ईयर्स में। तो अडेप्टेशन जो वो इवोल्यूशनरी वे में भी होते हैं, उनके जीन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जब वाटर की कमी होती है, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो कंगारू रेट है इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो कंगारू रेट है नॉर्थ अमेरिका में वो क्या करता है, अपनी वाटर की कमी को कहाँ से कंप्लीट करता है? इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है उससे वाटर, तो इसमें क्या होता है? वाटर होता है। It also has the ability to concentrate its urine so that minimum volume of water। इसमें एक और एबिलिटी होती है कि ये अपने यूरिन को कंसनट्रेट कर लेता है। कंसनट्रेट क्या होता है? जिसमें वाटर की कमी होती है, तो वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो वो यूरिन जो होता है वो कैसा कर लेता है? ये कंसनट्रेट कर लेता है, मतलब वॉल्यूम की मात्रा, वो वाटर की मात्रा उसमें कम से कम होती है। मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव ए थिक क्यूटिकल ऑन देयर लिप सरफेसेस। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान वाले प्लांट होते हैं, उनकी बॉडी में एक क्यूटिकल होती है। एंड हैव देयर स्टोमेटा, और उनकी बॉडी में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। और उसमें क्या होते हैं कि उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की साइड धसे हुए होते हैं। अंदर की साइड धसे होने की वजह से उनसे वाटर लॉस जो होता है बहुत कम होता है। दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। इनमें एक फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, कौन सा? CM साइकिल, जो तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी। दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे। तो जिसकी वजह से इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय में क्लोज रहते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया हैव नो लीव्स। ओपनशिया में लीव्स नहीं होते हैं। दे आर रिड्यूस टू स्पाइन। ठीक है, ये स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्टेम के थ्रू होती है। अब है बच्चों, मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर।
जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, ठंड वाली जगह पे रहते हैं, उनके क्या होते हैं, ईयर शॉर्ट होते हैं, हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स भी शॉर्ट होते हैं, टू मिनिमाइज हीट लॉस, जिसकी वजह से हीट का लॉस कम हो। इसको एलन रूल भी कहते हैं। इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। पोलर सीज में मतलब जो आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, पोलर एरिया में होता है, वहाँ पे सील है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में। उनकी बॉडी के ऊपर फैट की थिक लेयर होती है जिसको ब्लवर कहते हैं, बिलो देयर स्किन। दे एक्ट एज ए इंसुलेटेड, रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। और वो जो स्किन होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो पाती है। Some organism possess adaptation that are physiological, which allow them to respond quickly to a stressful situation। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें किस टाइप का अडेप्टेशन होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, जिसकी वजह से वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब जिस टाइप का एनवायरनमेंट है। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, अगर आप कहीं ऊंची जगह पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, मतलब 3500 मीटर से ऊपर जाते हो, जैसे रोहतांग पास है नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना, ठीक है, जो कहाँ पर है, तिब्बत के पास में है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस वॉट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या फील होगा, सिकनेस फील होगी, एल्टीट्यूड सिकनेस फील होगी। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, आपको नोजिया हो जाएगी, आपको मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, जुकाम हो जाएगा, फटीक थकान होगी, हार्ट पैपिलेशंस, हार्ट जो है उसमें थोड़ा सा धक धक जल्दी से होगा। दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ये किस वजह से होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बॉडी जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाके जो है फील ऐसा होने लग जाएगा। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम्हारी बॉडी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब हम आरबीसी की मात्रा बढ़ा देंगे, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन जो है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। ठीक है, और हम सांस तेज तेज लेना शुरू कर देंगे इस तरीके से। मैनी ट्राइब्स लाइव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, बहुत सारे लोग हिमालय पे रहते हैं। फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव ए हायर रेड ब्लड सेल काउंट देन पीपल लिविंग इन प्लेन्स। ये कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आरबीसी काउंट करो और देखो कितनी होती है उन लोगों से जो लोग जो हैं ऊंची जगह पे नहीं रहते हैं। इसके बाद में है इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन ए नैरो टेम्परेचर रेंज। बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, प्रोसीड ऑप्टिमली इन नैरो टेम्परेचर। ठीक है, नैरो टेम्परेचर पर ही अफेक्ट करते हैं। कितना 37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन बींग्स का कितना टेम्परेचर होता है 37। बट देयर आर माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब जो ऐसे हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग, जो कहाँ पे रहता है, गर्म जगह पे रहता है, एंड डीप सी, और समुद्र में अंदर तक रहता है, वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड। तो लेकिन वहाँ पे ये रहते हैं और वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है तो भी इनकी बॉडी को अफेक्ट नहीं होता। क्यों ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है।
Many fishes thrive in Antarctica waters where the temperature is always below zero. ठीक है, अंटार्कटिका सबसे जो कूलेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है जीरो से भी कम करता हो रहता है. हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? वो अपनी बॉडी को कैसे बचाते हैं ताकि उनकी बॉडी का अंदर का जो फ्लूइड है वो फ्रीज ना हो, जमे नहीं. तो उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके की सेल या टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो हीट ट्रीट रहता है. ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि समुद्र के अंदर बहुत अंदर जाके हीट होती है, गर्मी होती है, ठंडा नहीं होता है उसके अंदर. ठीक है. ए लार्ज वैरायटी ऑफ मराइन इन्वर्टिब्रेट एंड फिश लाइव एट ग्रेट डेप्थ. बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज हैं जो कि बहुत गहरे में रहते हैं इन द ओशियन वेयर द प्रेशर कुड बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे जो प्रेशर होता है 100 से ज़्यादा होता है द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाउ डू दे लाइव अंडर सच क्रशिंग प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या उनमें कोई स्पेशल एंजाइम होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि नीचे जाकर ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ठंडा रहता है, नीचे जाकर और भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो उस तरीके से वो अपनी बॉडी को मैनेज कर लेते हैं. ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो ए फैसिनेटिंग एरे और बायोकेमिकल अडेप्टेशन. और उनकी बॉडी के अंदर हर वक्त प्रोसेसिंग होती रहती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिससे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कॉप अप विद वेरिएशन. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने बिहेव से एनवायरनमेंट पे कॉप अप करने की कोशिश करते हैं. जैसे डेजर्ट लिजार्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव टू डील विद हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट. जो डेजर्ट लिजार्ड होती है, जो डेजर्ट में जो लिजार्ड होती है, लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, उसमें फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती. दैट मैमल हैव टू डील विद हाई टेम्परेचर, जबकि जो कि मैमल्स में होती है, अपने आप को डील करते हैं हाई टेम्परेचर में ऑफ देयर हैबिटेट, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स. लेकिन वो अपनी बॉडी को वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है. किसके थ्रू एडजस्ट करती है? बिहेव के थ्रू. दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर बॉडी टेम्परेचर. वो सन के नीचे से द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी. अच्छा, वो क्या करती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती है बिलो द कंफर्ट जोन, बट मूव इनटू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो धूप में भी रहती है और शेड छाँव में भी रहती है. जैसे अकॉर्डिंग जैसे उसको धूप की ज़रूरत पड़ती है तो वो धूप में चली जाती है, और जब उसको छाँव की ज़रूरत पड़ती है तो वो शेडी एरिया में चली जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों तरीके से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है. सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द एबव ग्राउंड. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को छिपा लेते हैं. कहाँ पे छिपा लेते हैं? वो बना के, जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं जिसको, केचुआ जो होता है, बरोइंग बिल बना के अंदर मिट्टी में, और जैसी ज़्यादा हीट ऊपर होने लगती है तो वो बरो बना के अंदर मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, अंदर मिट्टी में